औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, हमारा आज का टॉपिक है कालबों की ज़रब। इसके बारे में एक्सरसाइज 1.4 है, उसको हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कालबों की ज़रब के लिए क्या कोई शर्त भी है या कि नहीं है। तो कालबों को आपस में ज़रब देने के लिए एक शर्त होती है। वो क्या शर्त है? वो शर्त ये है कि जिन दो कालबों को हमने आपस में ज़रब देनी है, उनमें से पहला कालब जो है उसको फ़र्ज़ किया हमने नाम दिया ए, दूसरे कालब को नाम दिया बी। तो जो पहला कालब है ए वाला, उसमें कालमों की तादाद, और जो कालब बी है दूसरे वाला, उसमें कतारों की तादाद, ये दोनों बराबर होनी चाहिए। यानी कालबों की ज़रब के लिए क्या शर्त है? कालम ए, पहला जो कालब है ए, कालब ए के कालमों की तादाद, कालब ए के कालमों की तादाद ये बराबर होनी चाहिए कालब बी की कतारों की तादाद के, कतारों की तादाद। यानी जिन दो कालबों को हमने ज़रब देनी है, अगर उनमें से पहले कालब के कालमों की तादाद दूसरे कालब की कतारों की तादाद के अगर बराबर हो तो ज़रब मुमकिन है। तो लेकिन जब ज़रब देनी है तो ज़रब देने के लिए उसका जो तरीक़ाकार है वो थोड़ा अलग है। तो ज़रब देने के लिए क्या है? जब ज़रब देते हैं कालबों को ज़रब देते वक़्त पहले कालब की पहली कतार को दूसरे कालब के पहले कालम से ज़रब देते हैं, कालम से ज़रब देते हैं। इसी तरह दूसरी कतार को दूसरे कालम से ज़रब देते हैं। ज़रब देने के लिए जो शर्त है वो ये है कि कालब ए के कालमों की तादाद ये बराबर होनी चाहिए कालब बी की कतारों की तादाद के। लेकिन जब हमने दोनों कालबों को आपस में ज़रब देनी है तो ज़रब देने के लिए क्या है? कालबों को ज़रब देते वक्त पहले कालब की पहली कतार को दूसरे कालब के पहले कालम से ज़रब देते हैं, इसी तरह दूसरी कतार को दूसरे कालम से ज़रब देते हैं। यानी ज़रब देने के लिए आसानी की खातिर मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाले जो दो तीर के निशान है, इस तरह ये वाला तीर, इससे मुराद है कतार। ये क्या मुराद है? कतार, पहले कालम की कतार। और दूसरी साइड पे ये वाला ये है कालम। यानी ये वाले जो दो तीर के निशान हैं, ये वाले ज़हन में रखते हैं, इससे ज़रब करने में आसानी होगी। कतार को हमने कालम के साथ ज़रब देनी है, कतार को कालम के साथ। ये वाली जो टेल है तीर की, इसको टेल के साथ ज़रब देनी है, और ये वाला जो हेड है इसको हेड के साथ हमने ज़रब देनी है। दरमियान में इन दोनों के ज़रब की अलामत आएगी। तो ये वाले याद रखने हैं। अब हम एक्सरसाइज हल करते हैं। उसका पहला सवाल है कि दर्जेदार ज़रबी कालब जो है, ज़रबी हासिल कालब मुमकिन है या नहीं। तो ये हर सवाल में, हर जुज़ में हमारे पास दो कालब दिए गए हैं। इनमें से हर एक में ये वाला जो पहला कालब है हम इसको नाम देते हैं, फ़र्ज़ कि ये वाला है ए, ये कालब जो है बराबर ए के, और दूसरा जो है वो बराबर है बी के। अब हम देखते हैं कि वो जो हमने शर्त लिखी है कालमों की ज़रब की, कि कालब ए के कालमों की तादाद और कालब बी की कतारों की तादाद बराबर होनी चाहिए। तो हम इन दोनों में कालब ए में कालमों की तादाद, कतारों की तादाद देखते हैं, कालब ए के कालमों की तादाद देखते हैं, और कालब बी की कतारों की तादाद देखते हैं। कालब ए के कालमों की तादाद, कालब ए के कालमों की तादाद, कालब ए के कालमों की तादाद। ये वाला जो पहला कालब है हमारे पास ए, इसमें हमने देखने कालम कितने हैं। ये वाला ऊपर से नीचे आ रहा है, ये वाला नीचे तक, ये सारा पहला एक कालम है, और ये वाला दूसरा दो कालम है। इसमें कितने कालम है? दो। कालब ए के कालमों की तादाद कितनी है? दो। अब ये वाला जो दूसरा कालब है बी, उसकी हमने कतारों की तादाद देखनी है। कालब बी
की कतारों की तादाद। तो ये कितनी कतारें, ये वाली पहली एक कतार ये है और दूसरी नीचे वाली ये दो कतारें हैं। तो उसमें कितनी कतारें हैं, दो। तो जो हमने शर्त लिखी थी वो यही थी कि कालम ए के कालमों की तादाद कालम बी की कतारों की तादाद अगर बराबर हो तो उनकी ज़रब मुमकिन होगी। तो इन दोनों का जो है ज़रबी हासिल कालब मुमकिन है। इनका ज़रबी हासिल कालब मुमकिन है। ज़रबी हासिल कालब जो है वो इनका मुमकिन है, यानी इन दोनों को हम आपस में ज़रब दे सकते हैं। अब ये वाला जो दूसरा, इसमें भी पहले वाले कालब को जो हम वो ए का नाम देते हैं और इधर ये वाला जो दूसरा है उसको हम बी का नाम देखते हैं। और इनमें भी हम देखते हैं पहले कालम वाले जो ए है इसके कालमों की तादाद हम देखते हैं, इसमें कितने कालम हैं। कालब ए के कालमों की तादाद, तो ये वाला जो पहला कालम है ए, इसमें हम कालम चेक करते हैं इसमें कितने कालम हैं। तो ये वाला ऊपर से नीचे ये वाले कालम होते हैं, एक कालम ये है और एक ये, तो इसमें कालमों की तादाद कितनी है, दो है, दो कालम हैं इसके। अब जो दूसरे वाला कालब बी है उसमें हम कतारों की तादाद चेक करते हैं। कालब बी की कतारों की तादाद, उसमें हम कतारों की तादाद चेक करते हैं। पहली वाली एक ये कतार है और दूसरी वाली ये, तो वो कितनी है, दो। तो जो कालब बी है उसमें कतारों की तादाद है दो, दोनों ये बराबर हैं। पहले कालब के कालमों की तादाद, दूसरे कालब की कतारों की तादाद, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो इन दोनों का ज़रबी हासिल कालब जो है वो मुमकिन है। इनका ज़रबी हासिल कालब, ज़रबी हासिल कालब मुमकिन है। इनका ज़रबी हासिल कालब जो है वो मुमकिन है। अब ये वाला जो तीसरा जो है हम इसको देखते हैं। पहले वाला जो है इसको हम नाम ए देते हैं और ये वाला जो दूसरा है इसको हम नाम देते हैं बी। तो हम चेक करते हैं कि पहले वाला जो कालब है हमारे पास ए, इसमें कालमों की तादाद कितनी है। कालब ए के कालमों की तादाद, तो कालम ए में कालमों की तादाद, इसमें एक ही कालम है, बस कालम देखना है हमने कालम ए का, कालम एक ही है इसमें। तो कितने कालम है इसमें, एक। अब जो दूसरे वाला कालब बी है उसमें हमने कतारों की तादाद देखनी है। तो कालब बी की कालमों, उसमें की कतारों की तादाद, और इसमें क्या देखना है, उसमें कतारों की तादाद देखनी है, कतारों की तादाद, कालब बी की कतारों की तादाद। तो वो कितनी कतारें हैं इसमें, एक और दो, इसमें कतारें कितनी है, दो। तो ये दोनों बराबर नहीं हैं। पहले वाले कालब के कालमों की तादाद और दूसरे वाले कालब की कतारों की तादाद, इस सवाल में ये दोनों बराबर नहीं हैं। तो इसलिए इनका जो ज़रबी हासिल कालब जो है वो मुमकिन नहीं है। इनका ज़रबी हासिल कालब नामुमकिन है। इनका ज़रबी हासिल कालब, ज़रबी हासिल कालब नामुमकिन है, मुमकिन नहीं है। यानी इन दो कालबों को हम आपस में ज़रब नहीं दे सकते। अब इसको भी हम हल करते हैं। पहले वाला जो है उसको नाम देते हैं ए और जो दूसरे वाला है उसको नाम देते हैं हम बी। इसमें भी हम चेक करते हैं, पहले वाला जो कालब हमारे पास ए है उसमें हम चेक करेंगे कि इसके कालमों की तादाद कितनी है। कालब ए के कालमों की तादाद, इसमें कितने कालम है, एक ये वाला और दूसरा ये वाला, जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं ये कालम होते हैं। तो कालब ए के कालमों की तादाद कितनी है, दो है। अब जो दूसरा कालब है हमारे पास बी, उसकी हमने कतारों की तादाद देखनी है, ये वाला जो है। तो इसमें कतारें कितनी है, एक ये और एक ही नीचे वाली ये दो, तो उसमें कतारें कितनी है, दो। तो ये इधर हम लिखते हैं पहले, कालब बी की कतारों की तादाद, ये कितनी है, ये दो है। तो ये दोनों बराबर हैं, तो इनका ज़रबी जो हासिल कालब है वो मुमकिन है। इनका ज़रबी हासिल कालब मुमकिन है। इन दोनों को हम कालबों को आपस में ज़रब दे सकते हैं। इसी तरह अगर किसी कालब में ये जो
कतारों और कालमों की तादाद, यानी पहले वाला जो कालम हमारे पास फ़र्ज़ किया उसमें कालमों की तादाद अगर फ़र्ज़ किया 3 है, इस तरह ये इसमें तो हमारे पास 2 कालम है, तो अगर किसी में कालमों की तादाद 3 हो जाए, जो इसका नेक्स्ट आखिरी जुज़ है 5वां, उसमें ऐसे ही है, तो उसमें कालम 3 है और जो कालम बी है उसमें कतारें भी 3 हैं, तो उनकी ज़रब भी मुमकिन है। यानी शर्त यह है कि पहले के कालमों की तादाद दूसरे कालम की कतारों की तादाद के बराबर होनी चाहिए।